Okay. Good evening. Hope you are fine, doing well, and tension free. Now, अभी हमारा 12th में लास्ट चैप्टर है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, एटम्स को देखते हैं। जब हम एटम्स को देखें तो एटम्स में बेसिकली द सिनॉप्सिस आर 3-4 मेन टॉपिक। टॉपिक 1 is all about the structure of atom and जिसको रदरफोर्ड के नेम से भी जानते हैं, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। Then second part is this what we call Bohr's model of atom, and then expression of radius of nth orbit, and final कह सकते हैं velocity of energy of electron in nth orbit। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम को थोड़ा सा क्वालिटेटिवली देख सकते हैं, नो क्वांटिटेटिव आइडिया, नो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड ऑल, व्हिच मींस अगर हम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से शुरू करें, या जिसको हम रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं, और एक नाम है इसका डिस्कवरी ऑफ एटम, सॉरी डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। इसमें उन्होंने क्या किया था, तो बेसिकली ये एक गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल पे क्या किया उन्होंने, एक अल्फा इज अलाउड टू हिट द गोल्ड फॉइल। अब किस सोर्स से कैसे लाते हैं उसके डिटेल में नहीं जाए, हम डायरेक्ट हम आ सकते हैं और अल्फा की बात कर सकते हैं। अल्फा एक ऐसा एलिमेंट है, पार्टिकल है, जिसपे 4 यूनिट मास होती है और 2 यूनिट चार्ज होती है। मीन्स इट इज एग्जैक्टली इक्विवेलेंट टू द हीलियम एटम। हम जानते हैं कि हीलियम एटम पे 4 यूनिट मास होती है और 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होती है। एज सच मास तो पॉजिटिव ही होती है, और चार्ज जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की दुगनी और 2 यूनिट पॉजिटिव। तो अब जब इलेक्ट्रॉन को अल्फा को हीलियम एटम की ओर, गोल्ड फॉइल की ओर भेजा गया, and during this process, means let's say these all are the incident ray like, तो ये जो रे है एक्चुअली अल्फा पार्टिकल है। तो अल्फा पार्टिकल when it was projected towards gold foil, then 3-4 observations came into picture। let's say यहाँ पे कुछ नंबरिंग कर लेते हैं, मान लेते हैं ये फर्स्ट है, इसके ठीक ऊपर ये मान लेते हैं सेकंड है नेचर वाइज, और इनके बाद वाले को थर्ड नंबर ले लेते हैं अल्फा पार्टिकल्स। अगर फर्स्ट से शुरू करें तो इट वाज फाउंड कि मोस्ट ऑफ द सम अल्फा पार्टिकल्स व्हेन प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द गोल्ड फॉइल, इट मूव्स विद ग्रेट काइनेटिक एनर्जी, एंड अल्टीमेटली इट हैपेंस दैट इट कम्स टू रेस्ट, एकदम से रुक सी जाती है जस्ट बिफोर दिस सेंट्रल पार्ट ऑफ दिस गोल्ड फॉइल। एकदम से पास नहीं जाना, थोड़ा दूर आके रुक जाती है। लेट्स से कि ये सेंटर है, तो सेंटर से यहाँ पे रुकती है, जिसको आर नॉट बोलते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का रुक जाना, जो काइनेटिक एनर्जी से चल रही थी अल्फा, तो हुआ क्या, काइनेटिक एनर्जी जीरो तो नहीं हो जाएगी, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी फॉर द टाइम बिंग, एंड देन इट रिट्रेसेस इट्स पाथ फ्रॉम हियर। अब ये तो मिरेकल हो गई। तो कंक्लूजन क्या दिया कि जब ये ग्रेट काइनेटिक एनर्जी से चली टुवर्ड्स द हीलियम एटम, सॉरी गोल्ड फॉइल, और आके रुक गई, एंड देन काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू
पोटेंशियल एनर्जी, एंड देन रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ, दोबारा से उसी रास्ते पे वापस आ गई 180 डिग्री से। ऐसा कब हो सकता है? हैविंग सेड दैट कि इस पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज को अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं तो ये वापस अपने पाथ पे आने की क्लियर मीनिंग है कि जरूर इसको रास्ते में पॉजिटिव ही मिला होगा। एंड दस इट वाज कंक्लूडेड कि जो सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम है वो पॉजिटिव है, विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ऐसे अगर इसमें हम काउंटिंग की बात करें तो 1 out of 8,000 alpha particle was retracing its path, मतलब नंबर थोड़ी कम है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, ये फर्स्ट की बात करी हमने। सेकेंड वाली जो इंसिडेंट सी दिखती है अल्फा, तो सेकेंड वेयर प्रोजेक्टेड, तो इट इज डिफ्लेक्टिंग विद सम एंगल्स और स्मॉल एंगल्स। मतलब क्या हुई, जो थोड़ी दूर से जा रही है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन इन पे काम करना है, उसके कारण से ये डिफ्लेक्ट हो गई। जो थोड़ी ज्यादा दूर से जाती है वो और ज्यादा और स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुई। मतलब जो क्लोज है उस पर फोर्स ऑफ इंटरैक्शन स्ट्रांगर होगी, जो ज्यादा दूर से जाएगी फोर्स ऑफ इंटरैक्शन थोड़ी वीक होगी। तो ये एरोज शो करता है। लेकिन एक और बहुत ही वाइटल ऑब्जर्वेशन इसमें है कि मेनी अल्फा पार्टिकल्स पास्ट अनडेविएटेड, मेजॉरिटी। अब इसको कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं था। मतलब क्या हुई कि मोस्ट पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। तो हमें इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाना, सीधा सीधा बोलना है। ये सेंट्रल बॉडी एक सर्कल सी बना देनी है और बीच में प्लस साइन मतलब पॉजिटिव दिखा रहे हैं, और मेनली 5 लाइंस ड्रॉ करी है एरो डाल के। अल्फा पार्टिकल में सबसे पहला पॉइंट हमें, मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि द सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द गोल्ड फॉइल रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ, या कह सकते हैं बाय 180 डिग्री, मींस सेंट्रल पार्ट ऑफ गोल्ड फॉइल इज पॉजिटिव। खत्म, कंक्लूजन भी हो गई। सेकेंड पार्ट, some of the alpha particles are deflected with large angles and some are deflected with small angles, depending upon whether they are moving from the from closer from the central part or little away from the central part of the atom. तो अगर क्लोज है तो ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी, तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन लार्ज होगी। थोड़ी दूर से जा रही है तो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन थोड़ी कम होगी, तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन स्लो होगी। और थर्ड पॉइंट, मेनी ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस अनडेविएटेड, व्हिच मींस मोस्ट पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। तो एक्सप्लेनेशन भी हो गई, डायग्राम भी हो गई और कंक्लूजन भी हो गई। दिस इज डायरेक्ट, यू गेट 3 मार्क्स क्वेश्चन। दैट्स इट अबाउट दिस रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। अब इसमें एक दो बातें और ऐड कर सकते हैं हम, और उसको बोलते हैं, फर्स्ट अगर हम देखें विच इज सिग्निफिकेंट वन, और कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, राइट। तो एक बार लिखते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। जैसा नेम से ही पता चल रहा है, क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब इसको अगर हम दोबारा से यहां बना लें, जो एटम हमने एज्यूम किया था इसी को, इफ दिस इज द एटम, जो कि गोल्ड फॉइल लिया गया था इस केस में, तो इसमें हो क्या रहा था कि ये अगर सेंट्रल पार्ट है तो ये प्लस ZE पॉजिटिव पार्ट हो गई। यहां से क्या चल रहा था, अल्फा, जो कि 4 यूनिट मास 2 यूनिट चार्ज, और ये चल चल के यहां तक पहुंचे
और लेट से यहां से ये वापस आ गई, तो काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। बोला गया था कि ये सेंटर की ओर जाती है और थोड़ी दूर पहले, तो ये जो डिस्टेंस हो गई न्यूक्लियस सेंट्रल पार्ट से, न्यूक्लियस से ये वाली पॉइंट जहां पे एंटायर एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड काइनेटिक टू पोटेंशियल, इसको आर नॉट से सिंबलाइज करते हैं, एंड दिस आर नॉट इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो अगर एक लाइन में बोलना हो, बताना हो, तो ऐसे कह सकते हैं, द closest distance from the nucleus or center of gold foil up to which alpha particle can approach before deflecting or retracing its own path। अब आर नॉट की एक फॉर्मूला भी हो सकती है जो कि हमारी ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बेसिस पे ही हम फाइंड कर सकते हैं। मतलब बेसिकली ये काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन हुआ पोटेंशियल में, और इन दोनों की फॉर्मूला अगर हम लिख दें तो हमें आर नॉट की फॉर्मूला आ सकती है। काइनेटिक को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, तो एम के बदले यू ले लेते हैं अभी फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है अल्फा को। और पोटेंशियल हम जानते हैं के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 चाहे तो हम अल्फा को ले लेते हैं जिसपे 2 यूनिट चार्ज होती है, दुगनी होती है इलेक्ट्रॉन से चार्ज इस पर, और न्यूक्लियस पे जो चार्ज है वो Ze लिख दिया। इसको इक्वेट कर दें तो ये बन गई हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Ze स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, पोटेंशियल एनर्जी होती है डिस्टेंस, आर नॉट ले लेते हैं इसको। बस यहां से ये आर नॉट की फॉर्मूला हमारे पास आ गई। देयरफॉर आर नॉट बिकम्स 2Ze स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनको उठा के डिनोमिनेटर में डाल देते हैं, इनटू हाफ एम यू स्क्वायर। किसी किसी बुक में इसके बदले सीधा काइनेटिक एनर्जी भी लिख देते हैं। तो ये हो गई हमारी फॉर्मूला फॉर दिस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। नॉट वेरी टफ। देन वी हैव वन मोर आइडिया जिसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। नाम से ही कुछ लग रहा है, इम्पैक्ट। अब इसकी मेजरमेंट कैसे होगी, इम्पैक्ट पैरामीटर, जैसा कि अभी हम लोग कर रहे थे बात, जो सेंट्रल पार्ट है जिसको हम लोगों ने प्लस Ze बोला है, पॉजिटिव हमने बोला, और सेंटर को के रेफरेंस में अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें, राइट, तो और मान लें कि हमारी जो अल्फा है वो यहाँ पे है, इनकी सर्टेन मास है, हम इन पे चार्ज है +2e, और इनकी मूवमेंट कुछ ऐसे हुई, और यहाँ पहुंचते पहुंचते क्या हुई, कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई, ये वाली लाइन कह सकते हैं, थर्ड वाली। तो ओरिजिनल पाथ से ये कितने से डिफ्लेक्ट हुई, बाय दिस मच, लेट्स से थीटा। तो सेंटर से लेके और ये जो लाइन है इसको सिंबल बी से बताते हैं, और इसी बी को बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर, जिसके लिए फॉर्मूला है B इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Ze स्क्वायर कॉट θ/2 कॉट डिवाइडेड बाय हाफ mu स्क्वायर। अगर फॉर्मूला याद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। मीनिंग तो मैंने समझाया, जिसको लाइन में भी बोल सकते हैं
और इसको क्या कह सकते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम इट्स सेंटर इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर। जिसको अगर नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल हम जानना चाहते हैं, जिसको मेजर भी करी जाती है, तो कुछ हाइपरबोलिक ऐसे ग्राफ से मेजर करते हैं। एन नंबर ऑफ अल्फा स्कैटर्ड एंड थीटा लेते हैं वाई के अलॉन्ग, एक्स के अलॉन्ग, राइट। तो इससे मेजरमेंट होती है जो 0 से लेके 180 डिग्री कह सकते हैं यहाँ पे, राइट, 180 डिग्री। तो इससे नंबर को जान लेते हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस Rutherford's experiment and related thing. Hope you have understood. Thank you so much. May God bless you. Don't forget to hit like button, share it, and do give your comment. Thank you so much. May God bless you.